Hello everyone, this side CA Vadeep Singh, and an important announcement and important decision taken in 50th GST Council meeting regarding gaming business, online betting business, casino business, etc. ये एक बहुत बड़ी लिटिगेशन चलती आ रही है सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी, और एक कंसेप्ट होता है गेम ऑफ चांस का या गेम ऑफ स्किल का. फॉर एग्जाम्पल ड्रीम 11 जिसको कहा जाता है गेम ऑफ स्किल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानो 3 पत्ती एक गेम होती है, ऑनलाइन खिलाई जाती है, इट इज प्योरली गेम ऑफ चांस. इसमें आपकी कोई स्किल नहीं यूज हो रही. तो इनकी वैल्यूएशन पे था कि किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, किस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा. तो उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन है जो इन्होंने 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बात बोली, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. मान लीजिए हम 500 रुपए का ड्रीम 11 खेल रहे हैं. दो बंदे हैं, 500 रुपए का ड्रीम 11 खेला जा रहा है. जो भी जीतेगा उसको 900 रुपए मिलेंगे एंड 100 रुपए कटेंगे एज अ प्लेटफॉर्म फी बाय ड्रीम 11, जो कि आपने अगर प्रैक्टिकली देखा हो तो ऐसा ही होता है. सो इफ यू विन 400 रुपीज एंड इफ यू लूज 500 रुपीज. ये आज तक चलता आ रहा था. अब ये कैसे चलता आ रहा था? क्योंकि 100 रुपए के ऊपर जो प्लेटफॉर्म फी है उसके ऊपर जीएसटी दे रहा था ड्रीम 11 या फिर ऐसी सिमिलर लोगों का कंटेंशन ये था कि 900 रुपए तो मेरे है ही नहीं, मैंने 900 रुपए तो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि जो इनसे पैसे आए, 1000 रुपए एस्क्रो अकाउंट में पैसे आए, वो मेरे कभी भी पैसे थे ही नहीं. उसमें से मैंने 100 रुपए रखे एज अ प्लेटफॉर्म फी और 900 रुपए वापस रख दिए. तो 900 रुपए तो मुझे इन एनी केस देने ही देने हैं. कोई भी एक बंदा तो जीतेगा, तो किसी ना किसी को तो 900 रुपए देने हैं. तो इट इज नेवर माई मनी, और इसके ऊपर जीएसटी नहीं दे रहे थे. अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया विच इज विद माई लिटिल बिट ऑफ नॉलेज इज इम्प्रैक्टिकल डिसीजन. आई विल नॉट से हार्श डिसीजन, क्योंकि इससे तो पूरी इंडस्ट्री उड़ जाएगी. या तो ये डिस्करेज करने के लिए करा जा रहा है, या फिर ये आई डोंट नो, बट माय व्यू इज कि इससे इंडस्ट्री हिल जाएगी. क्योंकि आपने बोल दिया कि 500 रुपए दो बंदों ने डाले, 28% फ्लैट जीएसटी दे दो. अब 500 रुपए मैंने डाले, 500 रुपए सामने वाले ने डाले, 1000 रुपए पूल में आए, 280 रुपीज जीएसटी चला गया. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लो 120 रुपए प्लेटफॉर्म फी चली गई, तो 400 रुपए तो चले गए. तो मेरे को 500 रुपए डाल के 100 रुपए मिलेंगे, तो ये इम्प्रैक्टिकल है. मैं कभी गेम ही नहीं खेलूंगा, क्योंकि व्हेन आई लूज आई एम लूजिंग 500 रुपीज एंड व्हेन आई विन आई एम विनिंग 100 रुपीज. सो एट दिस कॉस्ट एज एन कस्टमर मैं कभी भी ऑनलाइन चांस ऑफ बेटिंग या गेमिंग नहीं खेलूंगा. अब इसके पीछे ये भी इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है दैट दे वांट टू डिस्करेज दीज थिंग्स. बट अगेन इफ दे वांट टू डिस्करेज दीज थिंग्स, देन इनको इतना पॉपुलराइज क्यों करा जा रहा है, इनकी इतनी ब्रांडिंग क्यों करी जा रही है, और इनको इतना, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 इंडिया का लीडिंग स्पॉन्सर है, क्यों है? इफ यू वांट टू डिस्करेज दिस, सो डिस्करेज तो मेरे हिसाब से ये नहीं कर रहे, क्योंकि इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है. एंड जिसने बेटिंग करनी है उसने फिर इलीगल वे में भी करनी है. सो डिस्करेज का अगर रीजन नहीं है तो ये इम्प्रैक्टिकेबल है, क्योंकि 28% पेइंग ऑन दी face value is impractical according to me. So this was a small discussion on online betting. Thank you so much.